अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ अगेन जो हमारी कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का कंटिन्यूसली टॉपिक है, दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमने इसका फार्मूला परसों पढ़ा था कि फार्मूला इसका किसके बराबर होता है। जैसे कि इसमें हमने डिराइव किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 1/2 ऑफ x1 into y2 minus y3, then next is x2 into y3 minus y1, and third is x3 into y1 minus y2। सो ये इसकी फार्मूला हमने डिराइव की थी परसों। सो अब इसको हम यूज़ करेंगे how to find the area of the triangle। so suppose अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हमारे पास दिए हुए हैं, say like this is A, this is B and this is C। say this is 1 comma 2, this is -1 comma 3 and this is 3 comma 4। now we have to find the area of this triangle। so हम इसमें ये ट्रायंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, we will find the area। so area will be 1/2 of x1, say this is x1, this is x2, this is x3, this is y1, this is y2 and this is y3। so पहले हम x1 का वैल्यू देंगे, so this is 1। उसके बाद y2 that is 3 and y3 is 4, that is 3 minus 4, plus next is x2 that is -1 into y3 is 4 and this is 2, that is 4 minus 2। then there is x3 that is equal to 3 into this y1 minus y2, that is 2 minus 3, bracket close। now अब इसको हम सॉल्व करेंगे, this is 1/2, 3 minus 4 that is -1 into 1, this is again 1, plus minus minus, so this is 4 minus 2 that is 2, this is 1। now again this is 3 into -1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, so this will become 1/2 into plus minus -1, this is -2 and this is -3। so total इसका जब हम करेंगे, so this will be 1/2 of -6। so अब हम इसका एरिया में इधर लिखता हूँ, so this is equal to -3, that is -3। अब ये जो एरिया है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, so we will take only the magnitude of this value and like this। so area of this triangle is equal to 3 square units। so इस तरह हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया ढूंढ सकते हैं by using this area of triangle formula under coordination geometry। यानी ईजिली हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 वर्टिसेस होंगे और इनको हम पुट ऑन करेंगे फार्मूला में और वहाँ से हमारा जो एरिया होगा वो हमें निकल सकेगा। सो इस तरह हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी यूज़ करना सीख लिया है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है like this, ये एक ट्रायंगल हमारे पास है, this is A, this is B and this is C। और हमें बताया गया है कि अगर इसके वर्टिसेस है, मान लो this is 1 comma 2, this is suppose -1 comma 1 and this is 2 comma 1, let it may be a triangle। और क्वेश्चन बता रहा है कि अगर इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा, इसके तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाएगा और वहाँ से जो ट्रायंगल बनती है, ये वाली ट्रायंगल, सपोज दिस इज D, E and F, we have to find the ratio of this triangle with this actual triangle ABC। हमें इन दोनों का एरिया का रेशो ढूंढना होगा। सो इसका रेशो हम कैसे ढूंढ लेंगे, उसके लिए हमें क्या है, पहले DEF का हमें वैल्यू ढूंढना होगा। D का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू क्या है, F का वैल्यू क्या है।
हमें पता है कि दिस इज़ 1:1 रेशो, 1:1 रेशो, 1:1 रेशो, तो हम सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं एट पॉइंट डी पर। सो डी ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास पता है, दिस इज़ 1,2, बी का भी पता है, दिस इज़ -1,1, और सी का भी हमें पता है, दिस इज़ 2,1। अब हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज़ 1 + -1, दिस इज़ 0। नाउ सेकंड इज़ 2 + 1, दैट इज़ 3/2, ये गया डी। अब इसके बाद ई पर जाते हैं। सो दिस इज़ दिस प्लस दिस इज़ 1 + -1 + 2, दिस इज़ +1 का हाफ, दैट इज़ 1/2, एंड 1 + 1 इज़ 2, 2 का हाफ, दैट इज़ 1, एंड देन देयर इज़ एफ के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देंगे, दिस इज़ 1 + 2, दैट इज़ 3/2, एंड दिस इज़ 2 + 1, दिस इज़ अगेन 3/2, सो दिस इज़ 3/2। तो इस तरह हमने डी के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले, ई के भी कोऑर्डिनेट्स निकाले, और एफ के भी, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था, ये वही का है हमारे पास कि मिड पॉइंट फार्मूला। अब इसके बाद हमें करना है इन दोनों का एरिया निकालना है, उसका भी एरिया, इसका भी एरिया, फिर उनको हम रेशो निकाल सकते हैं। सो अगर मैं पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालता हूँ, उसका ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा। अगेन 1/2 x1, दिस इज 1 इंटू दिस माइनस दिस इज 0, प्लस x2 दैट इज -1, और y2 दिस इज दिस माइनस दिस इज -1, यानी 1 - 2 दैट इज -1, और इसके बाद है तीसरा वैल्यू 2, यानी x3 फार्मूला का जो x3 है, देन y2 - y1 दैट इज 1। सो इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 0, दिस इज़ +1, दिस इज़ +2, टोटल में इसका आएगा 3/2, 2 + 1 इज़ 3, 3 1 ज़ा 3 ओवर 2, सो दिस इज़ द एरिया। सो ये निकला इसका एरिया ए बी सी का। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो दूसरी ट्रायंगल इसमें हमने बनाई DEF, सो उसका अगर एरिया हम ढूंढ लेंगे, तो अगेन यूजिंग द सेम फार्मूला 1/2 x1, इसका x1 इधर, दैट इज 0, सो दिस इज 0 इंटू इसका y2 y1, सो दिस इज y2 इधर, y2 1, दिस इज 1 - 3/2, so 1 - 3/2. Now next is x2, that is 1/2 into this minus this, that is 0, 3/2 - 3/2, that is 0. इसके बाद है तीसरा, that is 3/2 into this minus this, 3/2 - 1. so अब हम इसको सॉल्व करते हैं। so this is 1/2, this is 0, and this is 0. now this is 3/2 - 1, this is 3 1 are 3, 2 1 are 2, that is 3 - 2, that is 1/2 into 3/2, टोटल में बनेगा 3/4। जब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, सो दिस विल बिकम 3/8। सो ये निकला इसका एरिया, यानी 3 इस तो टोटल, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 into 3/4। सो इन दोनों को मल्टीपल करने से हमारा रिजल्ट आता है 3/8। अगर हम अब इसको और इसको डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज़ का, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC divided by area of triangle DEF, so that will be 3/2 divided by 3/8, 3 cancel, रिजल्ट आएगा 1/4 और 4/1, क्योंकि इसका रिजल्ट इन्वर्स हो जाएगा। सो लाइक दिस, यहाँ से आया हमारा 3/2, सो हमारा रेशो आया एरिया ऑफ triangle ABC divided by area of triangle DEF. So this was 3/2 and this was 3/8. Now we will solve this. This will be 3/2 into, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 cancel, 2 2 4 8, so answer will be 4:1. It means जो बड़ी वाली ट्रायंगल है, that is 4 times, and छोटी वाली ट्रायंगल सिंगल 1. If this is 1 and this is 4, so इस तरह इसका रेशो आया 4:1. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, जो कभी कभी पूछ जाता है एग्जाम्स में, तो इसलिए इस पर खास ध्यान रखनी होगी। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन इसमें आता है,
उस पर आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं बता दूंगा क्वेश्चन क्या है कि मान लो अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल है। अब हमने इसको एक मीडियन डाल दिया, दिस इज ए बी एंड सी। जब हमने मीडियन डाल दिया और इसने इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, अब आपको बताना है क्या इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा या नहीं। तो आपको ये वेरीफाई करना है। ये हमेशा बराबर होता है, लेकिन आपको बाय फार्मूला इसको वेरीफाई करना होगा। इसका एरिया ढूंढना पड़ेगा, इसका भी एरिया ढूंढना पड़ेगा। आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वहाँ से आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले मिड पॉइंट ढूंढना है यूजिंग सेक्शन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला। उसके बाद आपको इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढना होगा बाय यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। फिर इसका भी एरिया ढूंढना है यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। वहाँ से अगर एरिया बराबर आया, सो यू कैन से हैंस वेरीफाइड area of median divides the triangle and the two triangles of equal area। और आज के लिए इतना काफ़ी। इस तरह हमारा जो ऑलमोस्ट ये जो कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री है वो कंप्लीट हो गया है। इन 10th क्लास की जो कोऑर्डिनेशन जियोमेट्री थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और वहाँ से फिर हम आगे ले जाएंगे नया यूनिट। थैंक यू।